एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक बहुत ही जिज्ञासु और साहसी लड़का रहता था। आर्यन को कहानियां सुनना और नई जगह खोजना बहुत पसंद था। उसके गांव के पास एक घना, रंग बिरंगा जंगल था, जिसके बारे में गांव के बड़े बूढ़े कई रहस्यमयी कहानियां सुनाते थे। आर्यन अक्सर जंगल के किनारे बैठकर सोचा करता था कि इस जंगल के अंदर क्या होगा। एक दिन आर्यन को अपनी दादाजी की पुरानी किताबों में एक पुराना, मुड़ा तुड़ा नक्शा मिला। नक्शे पर चमकदार दिल का फूल लिखा था और जंगल के बीचों बीच एक चमकता हुआ बिंदु बना था। आर्यन की आंखें चमक उठीं। उसने तय कर लिया कि वह इस फूल को ढूंढेगा। यह कोई साधारण फूल नहीं था, बल्कि खुशी और साहस का प्रतीक था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही आर्यन ने अपनी छोटी सी पीठ पर एक थैला टांगा और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल की हवा ताजी थी और पेड़ों की पत्तियों से छनकर आती धूप बहुत प्यारी लग रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसने देखा, एक छोटी सी जुगनू एक मकड़ी के जाले में फंसी हुई है। वह बेचारी निकलने की बहुत कोशिश कर रही थी। आर्यन ने बिना सोचे समझे अपनी उंगली से धीरे से जाले को हटाया और जुगनू को आजाद कर दिया। जुगनू अपनी छोटी सी चमकती रोशनी में उड़ती हुई उसके सामने आ गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, मेरा नाम जुगनू दीदी है। तुमने मेरी जान बचाई है, जुगनू ने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा। आर्यन मुस्कुराया। जुगनू ने पूछा, तुम इतनी सुबह जंगल में क्या कर रहे हो? आर्यन ने उसे चमकदार दिल के फूल के बारे में बताया। ओह, चमकदार दिल का फूल, वह तो बहुत अंदर है। रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी, जुगनू दीदी ने उत्साह से कहा। और इस तरह आर्यन और जुगनू दीदी का जादुई सफर शुरू हो गया। जुगनू दीदी आगे आगे उड़ रही थी और आर्यन उसके पीछे पीछे चल रहा था। वे चलते चलते एक अजीब से रास्ते पर पहुंचे, जहां बड़े बड़े मशरूम जमीन से निकले हुए थे। ये मशरूम किसी झूले की तरह उछलते थे। जुगनू दीदी बोली, आर्यन, हमें इन उछलते मशरूम पर से कूद कूद कर आगे बढ़ना होगा। आर्यन पहले तो थोड़ा डरा, लेकिन फिर उसने हिम्मत की और जुगनू के कहने पर एक मशरूम पर कूद गया। वाह, तो बहुत मजेदार है, वह खुशी से चिल्लाया। एक के बाद एक मशरूम पर कूदते हुए वे उस रास्ते को पार कर गए। आगे चलकर उनके रास्ते में एक बहुत पुराना और बड़ा कछुआ मिला। उसकी पीठ पर काई जमी हुई थी और उसकी आंखें ज्ञान से भरी हुई थीं। रुक जाओ छोटे यात्री, तुम कहाँ जा रहे हो? कछुए ने धीरे से पूछा। आर्यन ने उसे अपने मिशन के बारे में बताया। कछुआ बोला, यह जंगल ऐसे ही किसी को आगे नहीं जाने देता। अगर तुम मेरी पहेली सुलझाओगे तभी मैं तुम्हें रास्ता दूंगा। कछुए ने पहेली पूछी, मैं हमेशा आगे बढ़ता हूं, पर मेरे पैर नहीं होते। मेरे पास एक जीभ है, पर मैं बोल नहीं सकता। बताओ मैं कौन हूं? आर्यन सोचने लगा। जुगनू दीदी भी सोच में पड़ गई। बहुत सोचने के बाद आर्यन की आंखें चमक उठीं। मुझे पता है, इसका जवाब है नदी, आर्यन ने कहा। कछुआ मुस्कुराया, शाबाश छोटे मित्र, तुम जा सकते हो। कछुए का रास्ता पार करके वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां बड़े बड़े पुराने पेड़ एक दूसरे से सटे हुए थे। इन पेड़ों की डालियां नीचे तक झुकी हुई थीं और उनसे धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। जुगनू दीदी बोली, आर्यन, यह फुसफुसाते पेड़ों का जंगल है। वे हमें रास्ता बताएंगे, बस हमें ध्यान से सुनना होगा। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और पेड़ों की फुसफुसाहट सुनी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत दूर से कह रहा हो, आगे बढ़ो चमकती नदी की ओर। फुसफुसाते पेड़ों के बाद वे एक चमचमाती नदी के किनारे आ पहुंचे। नदी का पानी इतना साफ था कि उसमें आकाश और पेड़ पौधे साफ दिख रहे थे। हम इसे कैसे पार करेंगे, जुगनू दीदी? आर्यन ने पूछा। जुगनू दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो आर्यन, यह नदी हमारी दोस्त है। उसने नदी के पानी पर अपनी रोशनी डाली और तभी एक बड़ा सा कमल का पत्ता उनके पास तैरता हुआ आया, जैसे वह उनका इंतजार कर रहा हो। आर्यन और जुगनू दीदी कमल के पत्ते पर बैठ गए। पत्ता धीरे धीरे नदी के उस पार बढ़ने लगा। नदी के अंदर छोटी छोटी रंगीन मछलियां उनके चारों ओर तैर रही थीं, जैसे वे भी उन्हें रास्ता दिखा रही हों। आर्यन को लगा जैसे वह किसी सपने में है। नदी के दूसरी ओर एक अंधेरी गुफा का मुंह था। यह तो थोड़ी डरावनी है, आर्यन ने कहा। मेरी रोशनी से रास्ता साफ दिखेगा आर्यन, जुगनू दीदी ने हिम्मत देते हुए कहा। वे गुफा में दाखिल हुए। जुगनू की छोटी सी रोशनी से गुफा की दीवारें चमक उठीं। गुफा के अंदर से पानी की बूंदें टपक रही थीं, जिनसे एक अजीब सी धुन बन रही थी। गुफा के आखिर में एक पुराना मंदिर था। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा सा क्रिस्टल रखा था और उसके चारों ओर कुछ और छोटे क्रिस्टल थे। जुगनू दीदी ने समझाया, चमकदार दिल का फूल यही है आर्यन, में इन क्रिस्टल से रोशनी को सही जगह पर पहुंचाना है। आर्यन ने ध्यान से देखा। जुगनू ने अपनी रोशनी एक क्रिस्टल पर डाली और रोशनी की एक किरण दूसरे क्रिस्टल से टकराकर आगे बढ़ी। दोनों ने मिलकर रोशनी के साथ खेलना शुरू किया। वे जुगनू की रोशनी को एक क्रिस्टल से दूसरे क्रिस्टल पर डालते रहे।
में सारी रोशनी एक साथ आकर मंदिर की छत पर बने एक छोटे से छेद से बाहर निकली और सीधे सूरज की रोशनी से मिल गई। जैसे ही ऐसा हुआ, पूरे मंदिर में एक शानदार सतरंगी रोशनी फैल गई। बीच का क्रिस्टल तेज चमकने लगा। यह तो फूल नहीं है, जुगनू दीदी, आर्यन ने आश्चर्य से कहा। जुगनू दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं आर्यन, चमकदार दिल का फूल कोई असली फूल नहीं है। खुशी, हिम्मत और ज्ञान का एहसास है जो तुमने अपनी यात्रा में पाया। असली खजाना तो तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारी जिज्ञासा और दूसरों की मदद करने की तुम्हारी भावना है। आर्यन को समझ आ गया, उसने अपनी यात्रा में कितना कुछ सीखा था। खुशी और संतोष से भरकर आर्यन और जुगनू दीदी वापसी के रास्ते पर चल पड़े। इस बार रास्ता उन्हें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा। जुगनू दीदी ने उसे घर तक पहुंचाया और फिर अपनी राह पर उड़ गई, आर्यन को एक अनमोल दोस्त और जीवन भर का सबक देकर। घर आकर आर्यन ने दादाजी को अपनी पूरी कहानी सुनाई। दादाजी ने उसे गले लगाया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है मेरे बेटे। तुमने सिर्फ एक फूल नहीं खोजा, तुमने अपने अंदर के साहस और प्यार को खोजा है। आर्यन ने उस दिन सीखा कि असली खजाना सोने चांदी में नहीं होता, बल्कि अच्छे दोस्तों, नई खोजों और दूसरों की मदद करने की भावना में होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दोस्त बन जाएं।